बीते 24 घंटे देश के कारोबारी गौतम अडानी के लिए बेहद बुरे रहे। अमेरिका के बाद अब केन्या से भी उनके लिए बुरी खबर आई है, क्योंकि केन्या के राष्ट्रपति ने अडानी समूह के साथ एयरपोर्ट विस्तार और बिजली लाइन की परियोजना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है और ऐसे तीखी टिप्पणी की है जिसके बाद ये डील अब कभी हो पाने की उम्मीद नहीं है। दरअसल अमेरिका में मुकदमे के बाद अडानी समूह पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को फिलहाल निराधार बताया है, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो प्राथमिक तौर पर यानी शुरुआती जांच में सही पाए गए। इसी के बाद उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। दरअसल अडानी समूह पर भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े मामलों में रिश्वत देने का आरोप है। इससे पहले अडानी ग्रुप को बड़ा झटका तब लगा था जब एक अदालत ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 73.6 करोड़ डॉलर की तकरीबन 6188 करोड़ रुपए जिसका आकलन है, इस बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। ये सब केन्या में हुआ था। इस प्रोजेक्ट में बिजली के ट्रांसमिशन लाइन समेत दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम मिले हुए थे। केन्या की संस्था लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या ने इस डील को लेकर के एक मुकदमा किया था और इस डील को संविधान का मजाक और गोपनीयता से भरा हुआ बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी थी। अब यानी ठीक करीब एक महीने बाद केन्या के राष्ट्रपति को मौका मिला। अमेरिका में जिस तरह के आरोप लगे उसके बाद राष्ट्रपति सामने आए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पिछले महीने अडानी ग्रुप की एक यूनिट के साथ पावर ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए साइन किए गए 30 साल के लिए 736 मिलियन डॉलर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील को रद्द करने के निर्देश दिए गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने अक्टूबर में केन्या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी के साथ 30 साल तक के लिए 736 मिलियन डॉलर का पीपीपी मॉडल के आधार पर यह डील की थी। अब अमेरिका के आरोपों के बाद केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो खुद सामने आए और उन्होंने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने देश के मुख्य हवाई अड्डे के विस्तार की योजना को रद्द करते हुए ये कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए भारत के अडानी समूह ने बोली लगाई थी। रूटो ने अडानी ग्रुप के साथ 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा के एक और सौदे को रद्द कर दिया है। ये सौदा बिजली लाइनों के निर्माण, ट्रांसमिशन और उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। ये डील केन्या की सरकारी कंपनी केटराको और भारत की अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बीच हुआ था। इस डील के तहत अडानी कंपनी को केन्या में 30 साल तक बिजली के ट्रांसमिशन लाइंस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और चलाने का काम मिलता है। आपको बता दें, अडानी का बांग्लादेश समेत तमाम देशों में कारोबार है। केन्या की बिजली मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि ये डील देश के बिजली की समस्याओं को दूर करने और आर्थिक विकास के लिए मददगार होगी, लेकिन अब इस डील को खटाई में डाल दिया गया है। ये सब अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद तब हुआ जब अमेरिका के कुछ लोगों ने यह कहा कि अडानी ग्रुप में भारतीय अधिकारियों को अपनी तरफ करने और उनको करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की रिश्वत के तौर पर उन्हें बांटे गए। इसके बदले में अडानी को सोलर एनर्जी के बिजनेस में फ़ायदा मिला। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को फिलहाल बेबुनियाद बताया है, लेकिन वहां की कोर्ट ने इनको सही पाया है। अब भारत सरकार ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि अडानी के लिए अमेरिका के बाद केन्या से मिला झटका किसी सदमे से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।